हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है इफ़। आज हम लोग सीखेंगे कि इफ़ का फार्मूला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे यूज़ करते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है। इफ़ का फार्मूला लगभग सारे लोग जानते ही हैं, आप लोग जानते ही होंगे। बट आने वाले सेशन में मैं इफ़ के ऊपर, नेस्टेड इफ़ के ऊपर, इफ़ एंड ऑपरेटर के साथ, इफ़ और ऑपरेटर के साथ काफ़ी सारे वीडियो लाने वाला हूँ जो एडवांस एक्सेल में यूज होते हैं। तो आप मेरे इस वीडियो पे बने रहें, मेरे चैनल पे बने रहें। आने वाले सेशन में मैं काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। आज का टॉपिक हमारा इफ़ है, जो बहुत ही सिंपल है। अगर आप जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर बिगिनर है, नहीं जानते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और इसके बाद जो भी वीडियो आएगा उसे भी आप लोग देखते रहिए। मैं इफ़ का जो फार्मूला है, जो फंक्शन है, ये काफ़ी एडवांस लेवल पे जाने वाला हूँ। इसमें कम से कम 8-10 सेशन लगेंगे, 8-10 क्लास लगेंगे। तो वन बाय वन आप सारे वीडियो देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ फार्मूला लगाऊंगा जो इफ से स्टार्ट होगा, और मैं चाहता हूँ कि इस वाले एरिया में, यानी डी कॉलम में, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आउटपुट दे दे। मैं इफ का फार्मूला इंसर्ट करूंगा, कुछ कंडीशन दूंगा, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पे रिजल्ट अपने आप प्रोड्यूस कर देगा। रिजल्ट आउटपुट के तौर पे अपने आप दे देगा। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि देखिए, ये प्रोडक्ट का कॉलम है, बी कॉलम हमारा प्रोडक्ट का कॉलम है। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, ये सब है, प्रोडक्ट 8 तक है। और इससे आने वाले रेवेन्यू का कॉलम ये है, ये अमाउंट है, इतना हमारा रेवेन्यू आ रहा है इस प्रोडक्ट से। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ कंडीशन दूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, और कंडीशन के आधार पे यहाँ पे रिजल्ट अपने आप दे दें। तो कंडीशन में क्या देना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर रेवेन्यू 60,000 से ज़्यादा हो, ग्रेटर हो, ग्रेटर देन हो, यानी रेवेन्यू का कॉलम ये है, ये अगर 16,000 से अगर ज़्यादा हो तो यहाँ पे रिजल्ट गुड आना चाहिए। और अगर 16,000 से ज़्यादा नहीं है तो रिजल्ट में बैड आना चाहिए। मैं ये कंडीशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का दूंगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अपने आप आउटपुट दे देगा। तो चलिए इफ फार्मूला का, इफ का जो फंक्शन है उसका यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। देखिए, यहाँ पे इज इक्वल टू प्रेस करना है, उसके बाद इफ लिखना है। इफ जैसे ही लिखूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखिए इफ से रिलेटेड यहाँ पर चार ऑप्शन दे दिया। इफ, इफ है, इफ एरर है, इफ एन है, इफ से है, आई एफ एस है, चार दे दिया। तो मैं इफ का फॉर्मूला यूज करूंगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा कर्सर है, उसके बाद मैं टैब प्रेस करूंगा, टैब प्रेस कर दिया। उसके बाद देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जब फार्मूला यूज करते हैं तो यहाँ पे सजेशन देता है। इस सजेशन के आधार पे हम लोग ज़्यादातर काम करेंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत सारे फार्मूला होते हैं, सारे फार्मूलों को याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर सजेशन बॉक्स हम लोग फॉलो करते हैं तो फार्मूला को याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे सजेशन क्या दे रहा है, इफ के बाद ब्रैकेट लगा हुआ है, राउंड ब्रैकेट ओपन हुआ है, मैंने भी यहाँ ब्रैकेट लगा दिया है। उसके बाद ये सजेशन दे रहा है लॉजिकल टेस्ट का। लॉजिकल टेस्ट का मतलब ये होता है कि कंडीशन, मैं कंडीशन क्या देना चाहता हूँ। तो हमारा कंडीशन है कि रेवेन्यू 16,000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो रेवेन्यू का कॉलम ये है, सी कॉलम है। तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे C4 ले लिया। C4 क्यों ले लिया, क्योंकि रेवेन्यू का अमाउंट यहाँ देखिए नेम बॉक्स में, यहाँ C4, देखिए ये हमारा सी कॉलम है और 4 रो है। तो C4 में हमारा रेवेन्यू का फिगर है, ले लिया। इसमें कंडीशन क्या देना है, ग्रेटर देन, कि C4 हमारा 16,000 से ज़्यादा है। कंडीशन दे दिया कि ये C4 में जो भी फिगर है, जो भी अमाउंट है, वो 16,000 से ज़्यादा है। कंडीशन दे रहा हूँ कि अगर C4 16,000 से ज़्यादा होगा तब तुम, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तुम ये आउटपुट दो। मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को मैं कमांड दे रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, कंडीशन दे रहा हूँ कि अगर C4 में जो फिगर है वो 16,000 से ज़्यादा है, 16,000 से ज़्यादा है, तो आप मुझे रिजल्ट दो। क्या रिजल्ट दो, रिजल्ट मुझे दे दो कि गुड, गुड का रिजल्ट तुम यहाँ पे दे दो। तो जब भी टेक्स्ट लिखना होता है कि रिजल्ट में मुझे गुड चाहिए, तो इसको डबल कोट में लिखते हैं। देखिए डबल कोट लगा दिया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को मैं बता रहा हूँ कि अगर C4 में जो अमाउंट है वो अगर 16,000 से ज़्यादा है तो तुम मुझे यहाँ पर रिजल्ट के तौर पे गुड दे दो। फिर ये देखिए वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ ट्रू का मतलब हुआ कि मेरा जो ये कंडीशन है कि C4 ग्रेटर देन 16,000, अगर ये कंडीशन मीट हो जाता है, यानी ट्रू हो जाता है, तब गुड दे देना। उसके बाद कॉमा लगाना। कॉमा लगाने के बाद देखिए क्या सजेशन दे रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुद ही सजेशन दे रहा है कि वैल्यू इफ फॉल्स, कहता है कि ये कंडीशन जो
मैंने दिया है वो अगर ट्रू हो जाता है तब तो गुड दे देना है। अगर ये कंडीशन मीट नहीं होता है यानी कि फॉल्स होता है, तब रिजल्ट क्या देना है? तब रिजल्ट मैं चाहता हूँ कि बैड दे दो। बैड। तो बैड चूंकि टेक्स्ट है, इसको स्ट्रिंग बोला जाता है, तो इसको डबल कोट में यहाँ पे रखना है। ये डबल कोट पे रख दिया। इसके बाद देखिए, यहाँ पे सजेशन दे रहा है ब्रैकेट क्लोज करने के लिए, क्योंकि यहाँ जब ब्रैकेट ओपन हुआ है तो लास्ट में क्लोज भी होगा। देखिए क्लोज कर दिया। ये हमारा फार्मूला हो गया। इफ से फार्मूला स्टार्ट किया है, इज इक्वल टू इफ लगाया है। उसके बाद कंडीशन ये दिया कि C4 यानी कि ये वाला सेल का जो वैल्यू है वो 16,000 से ज़्यादा होता है तो रिजल्ट गुड दे दो, और अगर नहीं है 16,000 से ज़्यादा तो रिजल्ट में बैड दे दो। देखिए मैं इंटर करता हूँ, यहाँ पे बैड दे दिया, क्योंकि यहाँ 11,649 है जो 16,000 से ज़्यादा नहीं है, कम है, तो इसलिए रिजल्ट बैड आ गया। उसके बाद जब एक सेल में मैं फार्मूला लगा चुका हूँ, तो नीचे के बाकी सेल में फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे करना क्या है कि इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद ये सारे एरिया सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो देखिए जहाँ जहाँ 16,000 से ज़्यादा फिगर होगा वहाँ वहाँ गुड आ जाएगा, बाकी जगह में बैड आ जाएगा। देखिए यहाँ 17,000 है, 16,000 से ज़्यादा है तो गुड आ गया, यहाँ कम है तो बैड आ गया, यहाँ पे ज़्यादा है तो गुड आ गया, और यहाँ पे कम है तो बैड आ गया, यहाँ पे गुड आ गया। तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा काम करता है। दोस्तों अगर मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जो फार्मूला लगा हुआ है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो, इस एरिया में, इस वाले सील में डिस्प्ले हो जो फार्मूला यहाँ लगा हुआ है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इज इक्वल टू फॉर यहाँ पे इज इक्वल टू प्रेस करूँगा। उसके बाद लिखूंगा फार्मूला टेक्स्ट। देखिए यहाँ पे फार्मूला टेक्स्ट आ रहा है, इसको टैब प्रेस करेंगे तो ये आ गया। जिस भी सेल का फार्मूला मुझे देखना है उस पर क्लिक करेंगे और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे, तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज किया गया है वो फार्मूला देखिए यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से हम लोग फार्मूला टेक्स्ट का, ये देखिए फार्मूला टेक्स्ट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला टेक्स्ट भी अपने आप में एक फार्मूला है जो ये बताता है कि किसी सेल में क्या फार्मूला यूज किया गया है, उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। अब देखिए इसी को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे मेरा कंडीशन ये है कि रेवेन्यू अगर 16,000 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 60,000 है, तो रिजल्ट गुड दे दे आउटपुट के तौर पे, और अगर 16,000 से ज़्यादा नहीं है तो सेल को ब्लैंक छोड़ दे। तो देखिए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू प्रेस करूँगा, इफ टाइप करूँगा, यहाँ इफ का ऑप्शन देगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, टैब प्रेस करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ C4 को कंडीशन दे देंगे ग्रेटर देन 60,000, 16,000 हो गया, कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे देखिए सेशन दे रहा है वैल्यू इफ ट्रू, अगर ट्रू हुआ तो क्या वैल्यू देना है? वैल्यू देना है गुड का। और अगर फॉल्स हो गया तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या फार्मूला लगाया था कि अगर फॉल्स हो गया तो बैड लिखना है डबल कोट में। तो उसी तरह मान लीजिए कि ये डबल कोट है और उसके अंदर बैड लिखना है, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो ये बैड दे दिया। जो फार्मूला इसमें यूज़ किया गया है वही फार्मूला मैं इसमें भी यूज़ किया हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि ये गुड नहीं है यानी 16,000 से ज़्यादा नहीं है तो ब्लैंक दे दीजिए, बैड यहाँ पे नहीं है। तो उसके लिए क्या करूँगा, उसके लिए करूँगा ये कि बैड को यहाँ से डिलीट कर दूंगा। ये देखिए हटा दिया तो डबल कोट तो रह गया, डबल कोट रहेगा, और डबल कोट के अंदर में कुछ नहीं लिखा हुआ है, कोई टेक्स्ट टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है। डबल कोट के अंदर कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है, इसको इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ब्लैंक समझता है। जैसे देखिए यहाँ पे ब्लैंक आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 16,000 से कम है फिगर। अगर मैं इसको 20,000 कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे गुड आ गया। इसी तरह से इसको अगर 15,000 कर देता हूँ जो कि 16,000 से कम है, तो देखिए कुछ नहीं आएगा। इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट कर दूंगा, तो जहाँ जहाँ 16,000 से ज़्यादा था फिगर वहाँ वहाँ गुड आ गया, बाकी सेल में ब्लैंक आ गया। ब्लैंक आ गया इसका मतलब ये नहीं कि इसमें फार्मूला नहीं लगा हुआ है, सब में फार्मूला लगा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये सब में फार्मूला लगा हुआ है। इसको अगर मैं कॉपी करके पेस्ट नहीं करता हूँ तो क्या करूँगा कि इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से ड्रैग कर दूंगा। देखिए सारे में फार्मूला पेस्ट हो गया अपने आप। ये रहा आज का वीडियो। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि इफ का इस्तेमाल एंड ऑपरेटर के साथ कैसे करते हैं।